अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। नीचे गिरे सूखे पत्तों पर जरा अदब से चलना जनाब, कभी इन्हीं की छाव में जवानी की राह काटी है। दीपावली के पावन पर्व पर वर्मा लैब के संचालक प्रवीण वर्मा ने किया वृद्धाश्रम में सेवा कार्य। दीपावली के पावन पर्व पर वर्मा लैब के संचालक प्रवीण वर्मा ने अपने स्टाफ के साथ मिलकर रामनगर में वेद वाटिका वृद्धाश्रम में सेवा कार्य किया। इस दौरान उन्होंने वहां रह रहे बुजुर्गों को फल नीचे गिरे सूखे पत्तों पर नीचे गिरे सूखे पत्तों पर जरा अदब से चलना जनाब। नीचे गिरे सूखे पत्तों पर जरा अदब से चलना जनाब। कभी कभी इन्हीं की जवानी की राह काटी हुई है। तो जिन बच्चों को आपने अपनी परवरिश से जिस तरीके से पाला है, पोषा है, मैं तो ये कहूंगा इस दीपावली में आपके मन में एक माँ बाप का, हर एक का माँ बाप का मन एक ही होता है कि बच्चे हमेशा सुख शांति से रहे, पवित्र रहे, संपन्न रहे। ये माँ बाप की वजह है, हमें समझ में रहती है। हर एक माँ बाप का सपना होता है आपका भी है, और आपके बीच में आपके बच्चों की तरह हमारे हैं। तो इसीलिए कि दीपावली पर आपको ये महसूस ना हो कि बच्चे आके हम इसमें नहीं बने। क्योंकि रणबीर जी एक बात और कही गई है, एक छोटी सी बात और मैं कहूंगा बाबा। अच्छा भाव हो गया था अभी माता पिता को थोड़ा सा संदेश देना बच्चों के नाम। आपके सामने आपके बच्चे सभी हैं, तो जरूर आप तो कहते थे बहुत हमारे बुजुर्गों के मन में रहता है कुछ ना कुछ बोलने का, जो अच्छे से आते हैं जाते हैं बच्चों आज सुबह से चाचा बोल रहा तुझे। उन्होंने कहा कि आज के दिन हमें अपने परिवार के साथ साथ समाज के जरूरतमंद लोगों की भी मदद करनी चाहिए। इस मौके पर वृद्धाश्रम में रहने वाले बुजुर्गों ने मन को छूने वाले कर दिखाया है गुनहगारों पे चौरासी से बचाया है। खजाना रहमती खोला गुनाहे चितारन को, करे सबका ढोल पीछे मैं सिक्का चलाया है। श्री साहिब ने कलयुग में अजम्बा कर दिखाया है। जिनादा कोई नहीं चालू उना तार दयालु, चले आओ आवाज आए सुनाया है। श्री साहिब ने कलयुग में अचंबा कर दिखाया है। न जाना जात ग्रंथों को, जो आया शरण में पूरन उसे ने चढ़ाया है। श्री साहिब ने कलयुग में अचंबा कर दिखाया है। दिखाए जलवे को नहीं कहने में सकते, मैं सतयुग द्वापर त्रेता में किसी को मुंह दिखाया है। श्री साहिब ने कलयुग में अचंबा कर दिखाया है। उजाले उस जगह पापी जहाँ कोई जा नहीं सकता, मुनीश्वर और तपस्वी हारे ने रास्ता नजर आया है। श्री साहिब ने कलयुग में अचंबा करनी चूसे किए कीचड़ को कस्तूरी, बड़े नहर उम्मीद बड़ा मुनीर दिखाया है। श्री साहिब ने कलयुग में अचंबा कर दिखाया है। नवी नहरे नवी नहरे बधाई, नवी रेमत को लेकर के उतार आया है। श्री साहिब ने कलयुग में अचंबा
दिखाया है। दाश तेनू भी बड़ा तेरे द्वारे पे उम्र रहमत से जटिया है, मेरे दाती बरसाया है। श्री साहिल ने कलयुग ने चंपा कर दिखाया है। बोलो भजन की प्रस्तुति ने माहौल को और भी शानदार बना दिया। दीपावली के अवसर पर प्रवीण वर्मा ने सेक्टर 14 के आर्य समाज मंदिर में हवन यज्ञ का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने पूजा इतनी मैं सभी बुजुर्गों की बात सुनी कि सबसे खुशनसीब इंसान अगर है तो जिसको सेवा का भाव है, जो सेवा कर पाता है वो सबसे खुशनसीब होता है। तो आनंद जिस तरीके से आप बुजुर्गों के बीच में रहता है, आपकी सेवा करता है, मुझे लगता है सबसे खुशनसीब किस्मत वाला इंसान आनंद। वो कहते हैं ना माता कि बिता दी उम्र बच्चों का फिक्र करने में, बिता दी उम्र बच्चों की फिक्र करने में, मेरे बच्चे व्यस्त हैं अब, मेरे बच्चे व्यस्त हैं अब हमारी कमियों का जिक्र करने में। तो आप सभी की बात सुन के लगता है कि कोई ना कोई बच्चा अब हमारी कमियां गिना रहा होगा, लेकिन जब तक माँ बाप के पास धन दौलत थी, प्रॉपर्टी थी, तो माँ बाप मतलब भगवान से ऊपर लगता था। जैसे माँ बाप के पास कुछ नहीं रहा तो इसको लगता है कि मतलब माँ बाप को कोई मायने नहीं रखता। लेकिन बाबा ने अभी बताई ना, एक बहुत अच्छी बात बताई कि वो कहते हैं ना जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। तो मैं माता बताना चाहता हूँ कि नर सेवा नारायण सेवा, हर इंसान को भगवान ने एक दूसरे इंसान की मदद के लिए बनाया है। ये तो मोह माया इन चीजों में फंसा रहता है इंसान। परिवार के अंदर बच्चे अपने माँ बाप के नहीं होते, संस्कार की कमी की वजह से वृद्धाश्रम के अंदर वृद्धि हो रही है, वृद्धों, ये सच्ची बात है। तो मैं तो आज इस त्योहार के इस बहुत पावन पर्व पर, दीपावली के पर्व पर मैं आप सभी से आशीर्वाद लेने आया और आपके बीच में एक ही चीज कहूंगा बाबा, कभी किसी चीज की कमी अपने बीच में महसूस मत होने देना। आपके बच्चे आपके बीच में हमेशा रहेंगे, आपकी उम्र सेवा करेंगे, आपके बीच में हमेशा रहेंगे, ये मेरा वादा है। और आनंद जिस तरीके से आपकी सेवा कर रहा है, आपकी जांच, स्वास्थ्य की जांच, आपको किसी तरीके की बीमारी होती है, कुछ होती है, तो हमेशा हम आपके साथ खड़े ही हैं। हम खड़े नहीं है, ये हमारा फर्ज है जो हमने निभाने का, ये सौभाग्य हमें मिल रहा है। हम तो पड़े हैं तुम्हारे चरणों, सिर्फ आपके चरणों में पड़े हैं और हमारे कुछ नसीबी है हमारी कि हम आपको सेवा कर पा रहे हैं, आपकी सेवा कर पाते हैं। मेरे भी परिवार में माता पिता है, बाबूजी। मुझे लगता है कि सारी जिंदगी दी हुई उनकी है। अगर बच्चा पूरी ताउम्र अपनी पूरी जिंदगी गुजार देना तो माँ बाप का कर्ज नहीं चुका सकता। अगर ये कमी आपके बच्चों के विचारों में कहीं थी तो मैं कहूंगा कि भगवान करे उनके बच्चों के अंदर वो चीजों की प्रवृत्ति ना हो जिससे वो उनके बच्चे परेशान ना हो, वो खुद परेशान ना हो। कि आप सबकी प्रवृत्ति है, एक माँ बाप की अपने बच्चों की यही प्रवृत्ति होती है, वो हमेशा वही बनी रहेगी। दोबारा से आपके बीच में दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके बीच में भी हम दीपावली को सेलिब्रेट करेंगे, आपके बीच में रहेंगे। और आज नहीं है कि दीपावली का दिन है, आनंद को मैंने बोल रखा है कि जब भी आपको जरूरत होती है, कोई चीज की आपको कमी महसूस होती है, आपका बच्चा आपके बीच में हमेशा रहेगा। पहली तारीख को माता जी मेरे को एक सौभाग्य और मिलता है कि कोविड टाइम था ना, जब कोविड टाइम कि जिस बिल्कुल संपन्न परिवार के अंदर भी जहाँ पे एक पिता की अर्थी को बच्चा उठाते हुए कतरा रहा है, एक बेटा अपने बाप की अर्थी को उठाते हुए कतरा रहा है, कभी वो बीमारी मुझे न लग जाए। तो सबसे देखा, आपने सुना होगा, आप वृद्धाश्रम में थे लेकिन आपने सबने सुना होगा कि एक बच्चे की अर्थी को बाप की उठा रहा, बाप की अर्थी को बच्चा की उठा रहा, मतलब कितनी त्रासदी थी, कितनी बड़ी महामारी थी। उसी टाइम से भगवान ने जो सौभाग्य हमें दे रखा है वो दे रखा है कि कोई भी लावारिस, कोई गरीब, कोई भिखारी अगर सड़क पे इसी तरीके से डेथ हो जाती है बाबा, कोई जिसका कोई नहीं होता, उसकी अस्थियां लेके हम हरिद्वार की पावन धरती में जाते हैं। जो हिंदी रीति रिवाज से जो उसकी अस्थियों का क्रियाक्रम होता है, अस्थियों का विसर्जन होना, फिर हवन होना, ये सौभाग्य है। कोविड टाइम से ही जब महामारी आई थी तब से आज तक ये प्रकल्प, जब तक मेरे अंदर सांस है, ये प्रकल्प मैंने धारण किया हुआ है, मैं जब तक उस प्रकल्प को करता रहूंगा तब तक मेरी सांस है। ये सारी चीजें आपके आशीर्वाद से और आपके बीच में हमेशा आपका बच्चा खड़ा है। और आप सिर्फ दोबारा से गुजारिश
कभी अपने आप को ऐसा ही समझना मत, आप कभी अपने आप को अकेला मत समझना। वो उन बच्चों का भाग्य है। मैं तो हमेशा यही आपके माध्यम से कहता रहता हूँ, उन बच्चों को भगवान हमेशा सुबुद्धि दे कि वो अपने आने वाली संतान, आने वाले जनरेशन के लिए इस तरीके की चीजें करने से पहले 1000 बार सोचे जो आपके साथ उन्होंने किया। और आपकी भी आशीर्वाद यही रहता है कि बच्चे कभी ऐसा ना। देखिए प्रवीण जी, मैं कह रहा हूँ कि करीब 5 साल से जो आवारा मतलब होती है ना, अस्थियां मतलब लावारिसों की, और उसके अलावा कोई भी गरीब है जो नहीं जा सकता, तो उनके लिए भी मैसेज देते हैं। भाई अगर उस दिन 1 तारीख को आना तो अपनी गाड़ी में लेके जाते हैं, हर महीने लगातार वो अस्थियां पूजन करते हैं। दूसरा होता है माता जी, सड़क के ऊपर आपने कई बार देखा होगा ना, कोई भिखारी पड़ा है या कोई जिसको ना कीड़े भी लग रहे हैं, मक्खियां बिन बना रही है, सब सड़क से देखते हुए गुजर जाते हैं, देखते हुए निकल जाते हैं, कोई भी ध्यान नहीं देता। मेरा तो समाज को एक ही मैसेज हमेशा रहता है कि अगर आपने इस तरीके से नजरें फेरी ना, तो अपने भगवान के ऊपर से नजरें फेर। घर पे पूज रहे हो, मंदिरों में जा रहे हो, दिवालियों के अंदर पूजा कर रहे हो, लेकिन जो उस भगवान स्वरूप, वो जो ऐसा है जिसकी इलाज नहीं हो पा रहा, मक्खियां बिन बना रही है, जो इस तरीके की विभूतियां और रूप अगर सड़क के किनारे पड़े हैं, थोड़ी सी दया भावना लाके उनको सिर्फ मैसेज भी दे दो तो बहुत धर्म का काम है। हमें बता दें तो धर्म का काम है, लेकिन अगर उनको उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचा के उनकी सेवा थोड़ी कर दो, तो मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ी कोई सेवा हो सकती है। तो आपके बीच में दोबारा से हम सभी दीपावली का ये सारा सेलिब्रेट करेंगे, मनाएंगे आपके बीच में, और हमेशा हर त्योहार पे आपके बीच में रहा करेंगे। आपको किसी चीज की कमी महसूस ना हो, ये मेरा संकल्प है, ये मेरा आनंद भाई को वादा है कि जब भी किसी भी चीज की आपके बीच में कोई कमी हो तो आपके बच्चे की तरह, आपके बेटी की तरह हम हमेशा यहाँ खड़े हैं। प्रवीण वर्मा की इस पहल की सराहना करते हुए बुजुर्गों ने कहा कि वह सामाजिक सेवा के प्रति हमेशा प्रतिबद्ध रहते हैं और उनकी इस पहल से समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा। लेना पड़ेगा। श्री गुरु महाराज की जय। अगर यहाँ तेरा सारा न मिलता, ये जीवन हमारा दोबारा न खिलता। अगर आनंद तेरा सारा न मिलता, ये जीवन हमारा दोबारा न खिलता। श्वासों की सरगम मदन हुई थी, जीने की आशा भी धुंधल हुई। अगर तेरे नाम का सहारा न मिलता, ये जीवन हमारा दोबारा न खिलता। दुनिया की चौखट में ठोकरें खाई, अपने परायों की समझ भी न आई। अगर तेरा ये रास्ता न मिलता, ये जीवन हमारा दोबारा न खिलता। बोलो श्री गुरु। इस योग हम कहाँ है, भगवान तुझे जाने, फिर भी मना रहे हैं, शाद मान जाए। इस में अब कहाँ है, भगवान तुझे जाने, फिर भी मना रहे हैं, शाद मान जाए। तुझे जाए जब से जन्म लिया है, विषयों ने हमको घेरा, छले और कपट ने डाला, इस भोले मन पे डेरा। सतबुद्धि को मैंने, सतबुद्धि को मैंने हरदम रखा दबाए। इस योग हम पाए, भगवान तुझे चाहे,
फिर भी मना रहे हैं, याद मान जाए। लोग भी स्वार्थी है, जब तेरा ध्यान लगाए, माया पुकारती है। फल भोगने की इच्छा, फल भोगने की इच्छा कभी तृप्त न हो पाए। इस योग में हम कहाँ हैं? भगवान तुझे रिझाए, फिर भी मना रहे, ये शाद मान जाए। दुनिया में जहाँ भी देखा, उसी के कदम है, लेकिन उसी के सुख में खुद को बड़ी जलन है। कर्मों का लेखा जोखा, कर्मों का लेखा जोखा कोई समझ भी नहीं आए। इस योग हम कहाँ हैं? भगवान तुझे रिझाए, फिर भी मना रहे हैं, शाद मान जाए। जब कुछ न कर सके तो तेरी शरण में आए, अपराध करते हैं, झेलेंगे सब सजाए। बस ज्ञान हमको दीजिए, बस ज्ञान हमको दीजिए, और कुछ हम न कहें। इस योग हम कहाँ हैं? भगवान तुझे रिझाए, फिर भी मना रहे हैं, ये शाद मान जाए। बहुत अच्छी बात है। पीआर खोज के लिए रणबीर रोहिला के साथ श्याम वशिष्ठ की विशेष कवरेज।